तो हेलो बच्चा लोग, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हम लोगों का हिंदी का। मैंने पोएम का हो चुका है। मैं यहाँ पे चैप्टर्स का डालने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलो चैप्टर का देखते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर कौन सा है? बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कहाँ गया? मेरा फ़ोन ना हैंग होने लग रहा है। बहुत ज़्यादा तुम लोग की चीज़ें भर गई इसमें। सबसे पहला क्या? लघु कथाएँ, मतलब छोटी छोटी। लघु मतलब छोटे, कथाएँ मतलब छोटी छोटी स्टोरी। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे? ईशा की दीपावली। तो यहाँ पे ईशा की दीपावली जो है ये बहुत ही एक तरीके से अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें से हो सकता है आए कि मोस्टली टीचर लोग भी ट्राई करते कि हाँ बच्चे को वो कुछ नहीं तो इसमें से वो आंसर्स में आएगा। मैं भी पेपर पर एडिट का भी एक वीडियो डाल रही थी, तो ये आंसर कुछ 3 या 4 मार्क्स का रहता है। तो उसमें से इस चैप्टर में से आता ज़रूर है एक क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए लिखना रहता है। चलो यहाँ पे लिखा है, दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबत, गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा का तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती थी, तेरे लिए पसंद की मिठाइयाँ ही आएगी। यह सब तो पड़ोसी और नाते रिश्तेदार घर आए मेहमानों के लिए हैं। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाले बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में ना डाल अपनी जेब में रख ले रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? रुक जाओ एक मिनट। कृषिकाय क्या लिखा? कृषिकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज़ उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निभोरा। उषा की आँख विस्मय से भर उठे। तमाम दावतों में भरी प्लेटें में से ज़रा सा टूटने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे में हवाले प्लेटों के अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आए। वह दौड़ती हुई घर पर गई। जल्दी जल्दी पकवानों की से थैली भरी और दौड़ते हुए एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। अब वो थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवान की थैली देख बबन की आंखें खुशी से झलक गई। अब समझो, बहुत छोटी सी स्टोरी थी बट बहुत अच्छी थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक उषा नाम की लड़की रहती है, उसके घर में दिवाली फंक्शन का दिवाली की तैयारियाँ आदि चलती रहती है। तो उस हिसाब से क्या रहता है, वहाँ पे बहुत अलग तरह के पकवान बन रहते हैं। वहाँ पे मतलब आटे का दीपक बनाया जाता है, जो रहता है ना दीपक, दिया जिसको बोलते हैं, तो दीपक, ठीक है। तो आटे का बनाया जाता है। तो उसको क्या रहता है, जब जल बुझ के सब ख़त्म हो जाता है तो वो सुबह जब जॉगिंग करने जाती है तो वो देखती है कि कोई बब्बन नाम के जो उन लोग के यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, वो देखती है कि वो कचरा है, वो भी उन लोग के लिए तो कचरा होगा ना, जिसमें उन लोग ने वो बनाया, आटे का दीपक बनाया, तो उन लोग के लिए कचरा हो गया। फिर वो देखती है कि जो बब्बन है वो सब आटे के दिए को क्या करा, अपने जेब में भरा। तो पूछते क्यों भरा, तो बोलता है कि ये क्या है, अन्न है, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो उसको आँख में आंसू आ जाता है। बोलता है कि मैं इसको सेक के खा लूँगा। तो उसकी आँखों में आंसू आ जाता है। वो सोचते हैं कि यार ये बेचारे लोग ऐसे कर रहे, गरीब लोग ऐसे कर रहे, और हम अमीरों का क्या, हम लोग शादी में जाते हैं, एक छोटे से 2 साल के बच्चे को भी भर के प्लेट में खाना दे देते हैं, वो नहीं खा पाते, फिर वो खाना फेंकने में जाता है। तो इस तरह क्या है, अनाज की वेस्टेज होती है, फूड की वेस्टेज होती है। तो इसमें तो फिर वो क्या जाती है, फटाफट भाग के घर जाती है, घर से सब सामान खाना ना पैक करती है, और फिर फटाक से दौड़ के नीचे आती है और फिर वो उनको दे देती है, बोलती है कि ये भी तुम रख लो। फिर उसके बाद उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट, मुस्कुराती चोट। ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर फिर होगा, चोट का भी मुस्कुराती है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। ये भी छोटा सा है तो मैं रीड कर देती हूँ। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4
घर में चौका बर्तन करके जितने लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बाबुल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझको काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल ना, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा। उसने अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल पापा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे ना थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वह इससे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में दे देंगे। और यह रद्दी पेपर के मालिक की किताबें को पैसे चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर की दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने रद्दी तौल कर किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस ना हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वो झल्ला उठा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पास थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसकी बुरी तरह डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वो मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास किताबें हैं। वो घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसे निश्चय किया कि अब वो उसके आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना ना था। अब यहाँ पे क्या, अब हम लोग को बुक्स दी जा रही, तो हम लोग फ़ोन में लगे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक गरीब माँ बाप का बेटा रहता है, जिसमें जब बाप बीमार पड़ जाता है तो उसकी माँ क्या करती, घर घर काम करने जाती, पर उससे क्या करता है, सिर्फ उसके बाप की दवाई का खर्च निकलता है, उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं निकल पाता है। अब क्या होता है, तो फिर ये क्या करता है, रद्दी जमा करने लगता है। और फिर रद्दी जमा करने से क्या रहता है उसका, फिर ये जब सब रद्दी जमा करके होता है, वो एक तरीके से दुकान पे काम करता है, घर घर जाके रद्दी कलेक्ट करता है और जाके पैसे ऐसे उन लोग को देता है, और फिर सब रद्दी दुकानदार को दे देता है। फिर एक दिन वो कोई जगह पे जाता है जहाँ पे उसकी नज़र किताबों पे थी, तो फिर वो जो स्कूल की जो कॉलेज वाली लड़की रहती है वो बोलती दे दे उसको किताबें, तो उसकी माँ बोलती नहीं वो चाट वाट खाएगा, मतलब वो चाट जाएगा पैसा, वो देगा नहीं, वो किताबें भी ले लेगा और पैसा भी चाट जाएगा, ये पढ़ाई रही इनके बस में। उसको बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। ठीक है, वो बोलता है, ये बताते हैं कि हाँ बाबा की तबीयत ख़राब है, स्कूल किताब के पैसे नहीं है। तो फिर भी वो क्या कहता है, वो उन लोग को पैसे ऐसे दे के क्या करता है, किताब अपने घर पे रख देता है। और फिर उसके बाद जाता है, जब दुकान पे जाता है तो उसको बोलता है ठीक है तू जा सामने वाली दुकान से वड़ा पाव ये सब लेके आ जा। हाँ हाँ, तो फिर वो चाट जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट में क्या बोल रही थी तुम लोग को, मैं ना पढ़ाते ही सो जा रही हूँ, इतना दवाई का वो लग रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट में बोल रही थी कि वो देख ले, नेक्स्ट वो जाता है
वो उससे बोलती है कि वो कर लेगा, पर वो दुकानदार को जाता है, बोलता है अपने घर में बुक्स रख देता है। फिर दुकानदार को जाके बोलता है कि मुझसे पैसे खर्च हो गए, तो उसको चिल्लाता है, पर वो सुन के ले लेता। पर फिर अगले दिन जब वो बुक बुक लेके जाता था, वो मालकिन और उसकी बेटी देख लेती है। उस मालकिन को बहुत बुरा लगता है, उसको अपने सब सारे वर्ड्स याद आते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लालसा मतलब इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तो मैं वो क्या करती, फिर उसकी सारे पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर ले लेती है। ठीक है, होप से समझ आया होगा। नेक्स्ट अगेन आई विल से स्वाध्याय कर लेना। हियर अगेन साहित्य संबंधित ज्ञान। नेक्स्ट मेरा भला करने वालों से बचा। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक चीज़ बताऊँ, बट इतना बता देती हूँ। ये इसमें मेरा भला करने वालों से बचाए का मतलब क्या है। उसमें ये है जो इसमें जो है लेखक जो है, तो वो ये बोलते हैं कि जहाँ कहीं पे भी मैं जाऊँ तो वहाँ पे ऐसे लोग मतलब एडवर्टाइजमेंट के उससे वो परेशान है। ठीक है, अगर वो गार्डन में जाते वॉक करने तो कोई ना कोई पीछे लग जाता है, बोलेगा कि योगा का क्लास ले लो, बहुत अच्छा होगा, आपकी सेहत बनी रहेगी। कोई बोलेगा एक्सरसाइज की कोचिंग स्टार्ट कर लो, कोई जिम के उसमें ट्रेनर लोग मतलब एक तरीके से उनके पीछे पड़ जाएंगे। और फिर न्यूज़पेपर रीड करने के लिए न्यूज़पेपर उठाते तो उसमें बस न्यूज़ से ज़्यादा क्या रहता है, आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट रहती है। कभी उनके पास क्रेडिट कार्ड बेचने आ जाएगा, कभी कुछ करने आ जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसा भला ना कर। तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसा कोई भी फोकट में भला नहीं करता है। अब क्या होता है, एक बार वो कहीं पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि 250 की चीज़ 150 में, ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 250 की चीज़ दुकान वाला क्या बोलता है, 250 की चीज़ 150 में। तो बोलता है कि भाई जब तुम अपना नुकसान करेगी क्यों हम लोग का मुनाफा करे। तो बोलता है हमें अपने भारत माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो फिर बोलता हंसा है, और फिर बाद में पता चलता है कि वो चीज़ उन लोग को भी 50 रुपये में मिलती है एक तरीके से। तो ऐसा ही है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे कोई किसी का भला भला नहीं चाहता है, इन लोग का बस ये रहता है। और हम भागे दौड़े जाते हैं, एक पे एक फ्री। तो भाई वो 2 के पैसे ले भी लेते हैं साथ में, तभी एक पे एक फ्री बोलते हैं। दोनों के पैसे रहते हैं, फ्री कुछ नहीं होता है। वो बस हमारा रहता है कि हाँ हम कहाँ पे इंटरेस्ट शो करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, तो वो यहीं पे उनका कहने का मतलब यही है कि ऐसे लोग भला करने वाले से बचे। तो वो एक बार क्या करते हैं, फ़ोन ख़रीद लेते हैं। और फिर कुछ लोग आते हैं उनका इंटरव्यू लेने टाइप में। बाद में उनको पता चलता है कि ये कौन होते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं। और फिर उनसे वो हो जाते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं। वहाँ पे अगर कभी मॉल में कपड़े खरीद, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मॉल में कपड़े चल तो 1500 की साड़ी 350 में, 1000 का कुर्ता 200 में वो रहेगा। तो फिर भारत माँ का सबूत है। ठीक है, ये सब बोलते हैं। नेक्स्ट वो एक बार उनको ऐसे ही चकमा देके क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड उन लोग वो करके चले जाते हैं। देखो काटने का से उसके तक को खुशी हार। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इसी तरह एडवर्टाइजमेंट का करके वो एक दिन ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या उनको पता चलता है, फिर उन लोग क्या बोलते हैं, नाखून आपके पैर बहुत अजीब से होगा। तो सोचते हैं इसमें क्या होगा, नाखून ही तो बड़ा है। तो बोलते हैं नहीं मैंने वो लेकर जो बोलते हैं मैं नेल कटर से काटूँ। बोलते नहीं इसको उसकी ज़रूरत है, तो पानी नहीं, मतलब एक तरीके से पेडिक्योर करते हैं। और फिर बोलते हैं बस मेरे नाखून काटने का और थोड़ा सा पैर धुलने के 1000 रुपये मुझसे ले लिए। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत ही फ़नी स्टोरी है। तो इसमें वो यही बताते हैं। फिर वो एक जगह से उनको फ्री में सिम मिलता है या मोबाइल मिलता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे वो इंतज़ार करता है जब कोई भी वो आ जाता है, फेस्टिवल आता है। तो बोलते सबके यहाँ पे कॉल आ रहा है, मेरे यहाँ पे क्यों नहीं कॉल आ रहा है। उनको पता चलता है वो बंद रहता है मोबाइल। देखो ये सब फ्री है, सेल ये सब क्या यहाँ पर सब लोग को आकर्षित करने रहता है, एक पर एक मुफ्त। तो ये बोलते कोई किसी का भला नहीं करता है, सब लोग अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस। नेक्स्ट कलम का सिपाही। ठीक है, तो ये कलम का सिपाही जो है ये इनके बारे में दिया जा रहा है। ठीक है, प्रेमचंद जी के बारे में दिया जा रहा है, जिनका पूरा नाम है मुंशी प्रेम, जिनको बोला जाता था मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है पूरे उसमें। एक तरीके से डायलॉग ये उसके रूप में दिया, कंपेयरिंग जो बताते हैं ना, तो उस तरीके से वो स्ट्रेज के स्कूल का वो था, उसमें सब बताया जा रहा है कि वो कैसे थे, क्या करते थे। उनकी रुचि किस चीज़ में थी, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगेन आई विल टेल, स्वाध्याय कर लेना इसका।
एंड नेक्स्ट इज दिस तत्सत। तत्सत बहुत ही फनी और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा अनोखा चैप्टर है। तत्सत में क्या रहता है, जो जंगल में एक दिन दो आदमी लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बोलता है कि भाई यहाँ पे कितना ये भयानक, ये वो बोलता है कि कैसा भयानक जंगल है, ठीक है। तो बोलता है हाँ कितना घना है। उसके बाद क्या रहता है, फिर उन लोग चले जाते हैं, पर उसके बाद कुछ टाइम के बाद सब पेड़ पौधे सब आपस में बात कर रहे थे कि ये इन लोग कौन थे। तो वो उन लोग बोलते पहले सोचते कि भाई ये लोग कौन आदमी थे, पेड़ पौधे लोग सोचते कौन है। तो फिर एक बूढ़ा पेड़ रहता है, वो बोलता है कि ये इंसान थे सब। उसके बाद नेक्स्ट में पूछते हैं लोग किसको इतना डरावना बोल रहा था, किसको इतना भयानक कह रहे थे। तो बोलता है कि जंगल को। ये जंगल कौन है, बहुत ही डरावना जानवर लग रहा है। फिर इसके बाद शेर भी आ जाता है। फिर शेर से पूछा जाता है जंगल कौन है। मतलब एक तरीके से उन लोग को पता नहीं था जंगल क्या, फॉरेस्ट को इन लोग को ही बोला जाता है जंगल। तो लोग आपस में बहुत पूछते हैं, उनसे पूछते हैं जंगल क्या होना है। तो सब कोई डर जाता है। एक तरह से क्या शेर बोलता है कि अब मेरे को बस वो जंगल मिल जाए, मैं उसका वो कर लूँगा, उसको मैं ख़त्म कर दूँगा। शेर भी डरा हुआ भी रहता है। सब लोग ऐसे डर जाते हैं कि कौन है। उन लोग बोल रहे थे भयानक है, मतलब कितना डेंजर होगा ना वो जंगल क्या है करके एक दूसरे से पूछते, कभी सांप से पूछते, कभी घास से पूछते, कभी किसी से पूछते। फिर आखिरकार उन लोग को आदमी मिल जाता है। तो आदमी से पूछते जंगल कौन है ये जंगल। तो फिर वो बोलता है कि ये जंगल ही तो है। तो बोलते कहाँ जंगल कहाँ है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि ये सब आसमान पेड़ पौधे सब क्या है, जंगल है। फिर सब वो उसको सब पेड़ पौधे झूठ बोलने लगते, बोलते तुम झूठे। फिर उनमें से एक बड़ा बरगद का पेड़ रहता है, वो बोलता है कि हाँ हम सब क्या है हम सब क्या है देखो वो है कहाँ है, सब ये कहीं है, सब कहीं है, और हम नहीं वो है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बताता है। लोग जब डर जाते हैं कौन है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम तो जंगल नहीं है, एक एक करके बताते। देखो यहाँ पे लिखा है एक एक करके बताते। मैं घास हूँ, मैं शेर हूँ, मैं सांप हूँ। एक बड़ा पेड़ जो है उसकी बातें सुनता है तभी होता है, ठीक है। उसको धोखेबाज सब बोलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं, मतलब एक तरीके से उन लोग को पता नहीं रहता है तत्सत मतलब क्या है। वही सत्य है, मतलब यही बात सत्य है कि जंगल क्या है, पेड़ पौधों से ही बना है। पेड़ पौधे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं उस एरिया को, जहाँ पे खूंखार जानवर उस एरिया को हम लोग बोलते हैं जंगल, ठीक है। नेक्स्ट वाला चैप्टर हमारा आता है महत्वाकांक्षाएं और लोग, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छी ये भी क्या है, ये भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें हम लोग को एक तरीके से बोलता है कि हाँ हम लोग बचपन में सुने रहते हैं, एक मछुआरा रहता है, उसको मछली मिल जाती है एक दिन, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, सोने की मछली रहता है, उसकी जान बचा देते, उसको छोड़ देते। तो बोलते मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी, जब भी तुम आवाज़ दोगे तो बुला लूँगी, है ना। उसके बाद फिर वो जब घर में बीवी को जाके बोलता है, वो घर पे जाके, तो उसकी बीवी बोलती पागल है, तेरे कुछ मांग लिए होते। तो फिर वो जाके सुनता है और फिर उसको बोलता है कि अच्छा घर दे दे, तो घर देते हैं। वाली स्टोरी सबको पता ही होगा। फिर एंड में क्या रहता है, एंड में लालच के जैसे वो सब इससे छीन लेती है। अब देखो अब यहाँ पे क्या रहता है, अब वो पोएट इस बात की तरफ लेके जाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या ज़रूरत थी मछली को उसको ये बात बोलने की कि हाँ जब भी तुम बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगी। हाँ तो इसमें लेखक क्या बोलता है कि हाँ मैं इसमें वो थोड़ी बोला गया था कि हाँ तुम अगर वो मछली उसको बोलती नहीं, इसमें मैं नहीं कहता, इसमें मैं नहीं कहता कि इसमें उसकी बीवी लालची थी तो ये हुआ, ये सब मछली की वजह से हुआ है। उसने क्यों उन लोग को इस बात की आस दिला दी कि हाँ, उसने क्यों मछुआरे को आस दिला दी। वो आस नहीं दिलाती, चुपचाप चली जाती तो कुछ नहीं होता। अगर वो ये नहीं बोलती कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो होता ही नहीं ना। वो मछुआरे की बात अपनी बीवी को बोलता। तो फिर इसमें गलती क्या इसकी थी, मछली की थी। मछली को उसको इतना ये सब करना ही नहीं चाहिए था। और फिर उसके बाद एक तरीके से मछुआरे की गलती थी कि वो क्यों अपनी बीवी की इतनी बात सुन रहा था। तो इसी सब बातों की तरफ ध्यान लेखक लेके जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि बोल रहा है यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ भी, अगर मछुए की जो बीवी थी उसने जो कुछ किया वो गलत था, तो मछली ने जो किया वो भी कोई सही नहीं था। वो मछली को क्या ज़रूरत थी बोलने की, ये बात बोलने की कि हाँ जब भी तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगी, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगी। वो या तो फिर अपना निकल जाती, वो चुपचाप से निकल जाती। तो यही सब है। होप से स्टोरी भी समझ आ गई होगी। अगेन आई विल टेल, स्वाध्याय कर लेना।
देन साहित्य संबंधित प्रश्न, ठीक है। भारत का सपूत, ठीक है। भारत का सपूत या कौन, इसको किसने लिखा है? रंगे राघव जी ने लिखा है, ठीक है। तो इसमें ये एक तरीके से बायोग्राफिकल, हम लोगों का बायोग्राफिकल वो है चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के देदीप हिंदू, ठीक है। भारत तेंदु, ठीक है, जिनको हमको भारत तेंदु जी के बारे में हम इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उनका क्या था, उनका रहन सहन कैसा था, ठीक है, वही सब इसमें है पूरे उसमें। यहाँ उनका रहन सहन क्या था, कैसा था, उनको भारत का सपूत क्यों बोला गया। अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दूँगी, बट आई थिंक सो ओवर एंड ओवर देख लेना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। उनके बीवी के साथ सलूक कैसा था, वो कैसे थे। अब एक तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा होनहार काबिल स्टूडेंट थे। वो सिर्फ इस वजह से नहीं थे कि हाँ वो अमीर इस वजह से नहीं थे, वो क्या थे, वो इस वजह से भी थे। हाँ, भारतेंदु कौन थे? हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र जी थे। उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो कैसे कैसे लोगों की मदद किया करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप सो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगेन स्वाध्याय तुम पढ़ोगे ना, तुम लोग को रफ आइडिया मिल जाता है, इसलिए मैं बोलती हूँ स्वाध्याय पढ़ लेने का। कुछ नहीं तो यहीं से आएगा, जो टेक्सुअल क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन यहीं से आएगा, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं मैं। और मैं जो भेज रही हूँ ना, तुम लोग अगर उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तुम लोग खुद आगे बोलोगे हाँ दीदी तुमने जो लिंक भेजे थे उसमें से आया भी था क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आई विल टेल साहित्य संबंधित ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ये पढ़ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा ये चीज़ें ख़त्म होती है। अब मैं नेक्स्ट वाले उसमें आगे का बताती हूँ, ठीक है। हम इंडेक्स को देख लें हमारा क्या क्या हो चुका है। इंडेक्स हाँ, तो इंडेक्स में हमारा ये सारे 12 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अभी मैं अगले उसमें क्या करूँगी, व्यवहारिक हिंदी करा दूँगी, और नेक्स्ट उसके ये करा दूँगी, देखूँगी ना तो उसमें ये भी करा दूँगी, विशेष अध्ययन और व्यवहारिक हिंदी साथ में करा दूँगी। नेक्स्ट मुहावरे एक और वीडियो लगेगा हम लोग को, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, और पढ़ते रहना तुम लोग, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरा वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहा है, रात के टाइम पे कर रही थी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ये पसंद आया है वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।